नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो कई सारे सेक्टर्स में निकाला था। लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था और वो है आपका सेमीकंडक्टर जो चिप होता है। क्योंकि ये अगर आज के जमाने में आप देखोगे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज में, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वहां पर आपको सेमीकंडक्टर जो चिप है, चाहे कार से लेकर हर एक चीज में उसका यूज होता है और उसकी बड़ी मात्रा में शॉर्टेज देखने को मिली थी, स्पेशली ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो इसको देखते हुए यहां पर आप देख सकते हो सरकार के द्वारा $10 बिलियन, जी हां $10 बिलियन, विच कम्स अराउंड 76,000 करोड़, इतने का जो पीएलआई स्कीम है सेमीकंडक्टर चिप के लिए, उसको लाने की कोशिश की है। कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है। उसको हम डिटेल से जानेंगे और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से ये प्लान आउट हो सकता है, क्यों इसकी जरूरत है, चैलेंजेस क्या क्या हैं इसको इंप्लीमेंट करने में। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर आपको स्टोरीज में जो एमसीक्यूज हैं वो सभी मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखोगे पिछले 2 दशक से, पिछले 20 वर्षों से भारत ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है। अब आगे चलकर हम धीरे धीरे कई सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ताकि जो अपॉर्चुनिटीज मिस हुई हैं उसको हम किसी प्रकार से पिकअप कर सकें। और आप देख सकते हैं यहां पर जो मॉडर्न टाइम में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब कि जाहिर सी बात है कि अगर देश के अंदर डिजिटल को बढ़ावा दिया जाएगा तो डिजिटल से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उसका भी मांग बढ़ेगा। अब उसके अंदर सेमीकंडक्टर अगर आपके पास चिप नहीं होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखो ना, आज के डेट में बहुत सारी जो कार्स हैं, कार की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, लेकिन वेटिंग पीरियड इतना चला गया है, 6 महीना 8 महीना इस तरह का वेटिंग पीरियड है। और उसका मेन कारण यही बताया जा रहा है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग में चिप की आवश्यकता पड़ती है हर एक चीज में, चाहे डोर हैंडलिंग हो, म्यूजिक सिस्टम हो, हर चीज में वो यहां पर कमी हो गया था। और इसीलिए सरकार ने फाइनली डिसाइड किया $10 बिलियन का पैकेज। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर एक आंकड़ा भी बताता हूं, जो शॉर्टेज हुआ था अभी विश्व के अंदर, उसकी वजह से जो टोटल लॉस बताया जा रहा है अकेले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, मैं तो सिर्फ आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आंकड़ा दे रहा हूं, $210 बिलियन, ये सिर्फ लॉस है। क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी, चिप अवेलेबल नहीं था, इसकी वजह से बाकी के गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाए और इतना बड़ा पूरे विश्व को लॉस देखने को मिला। अब यहां पर भारत जो करने जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भारत कोई अनोखा चीज कर रहा है, लेकिन हां, जो हमने चीजें मिस कही थी हम उसको कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हो। और इसी की वजह से आप देखिए यहां पर कैबिनेट ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, और आपको पता होगा इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि सरकार हर एक प्रोडक्शन के लिए कुछ इंसेंटिव देगी। जैसे कि अगर गाड़ी बन रहा है, कार के लिए अलग से पीएलआई स्कीम है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से स्कीम है, तो जो भी आप प्रोडक्शन करते हो उस पे सरकार क्वांटिटी के हिसाब से आपको जो सब्सिडी है मैन्युफैक्चरर को वो दे देती है। तो एक प्रकार से मैन्युफैक्चरर का जो कॉस्ट है वो कम आ जाता है और उसको वो भारत के अंदर लोगों को सेल कर पाएगा। और इसके लिए करीब 76,000 करोड़, और ध्यान रखना है आपको 6 वर्षों तक ये इंप्लीमेंट होगा, अगले 6 साल के लिए ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जरूरी क्या है? देखिए, आपको पहले तो एक ये चीज समझना है कि ज्यादातर आज की डेट में जो चिप है, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, ये जगह देखने को मिल रहा था, लेकिन चाइना इस समय जो पूरा ग्राउंड है उसको लूज कर रहा है। क्योंकि ज्यादातर विश्व अगर आप देखिए जियोपॉलिटिक्स के चलते, इकोनॉमिक्स के चलते यहां पर अपना जो रिस्क है उसको कम करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक सभी कोई चाइना के ऊपर, ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट था, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, सभी लोग यहां से चिप मंगाया करते थे। पैंडेमिक में उनको पता चला कि कितना ज्यादा डिपेंडेंसी उनके ऊपर है, और इसी की वजह से आप देखो यूएस और यूरोप के अंदर 29 बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि चिप को बनाएंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। वो उनका प्रोडक्शन अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। और इसका जो मेन कारण है शिफ्ट होने का, जाहिर सी बात है नेशनलिज्म। हर एक देश में आजकल जो सेमीकंडक्टर नेशनलिज्म, ड्रग नेशनलिज्म, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर जो चाइनीज कंट्रोल है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सारी चीजें देखनी है। जहां तक भारत की बात है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप बनाने की, इसमें भारत का ब्लूप्रिंट किस तरह का होगा, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में या फिर ऐसा कोई सरकार के द्वारा चीजें अनाउंस नहीं की गई हैं, लेकिन यहां पर जो एक्सपर्ट्स के द्वारा जो चीजें बताई गई हैं उसमें यह बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें देश के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है उसको पुश करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली जो डिजाइन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, उसको भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। आप इसको सेपरेटली नहीं देख सकते। यहां पर
अगर हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड सस्टेनेबल तरीके से चलाना है तो उसके साथ साथ उसका जो डिजाइन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर भी पैसा खर्च करना होगा। तो मैं तो यही आशा करता हूं कि सरकार, चलो अगर ये पीएलआई स्कीम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ला रही है, लेकिन उसके साइड बाय साइड सरकार को यहां पर आरएनडी और डिजाइन के ऊपर बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज होती रहती है। उसी की वजह से यहां पर कहीं ना कहीं ये अगर इंटीग्रेट हो जाएगा तो चीजें और बेहतर हो सकती हैं। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ऐसा बताया जाता है कि 2025 आते आते $400 बिलियन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज के डेट में ज्यादातर, मतलब लगभग सभी जो चिप हैं वो हम बाहर से ही मंगाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। और जहां तक भारत के अंदर कंजम्पशन की बात करें, जो सेमीकंडक्टर चिप है उसके कंजम्पशन की, 2020 में आप देखिए करीब $20 बिलियन का हमने कंज्यूम किया था। और यहां पर एक्सपेक्टेशन है कि 2025 आते आते $60 बिलियन हो जाएगा। तो आप सोच के देखो, सिर्फ 5 वर्ष के अंदर 3 गुना यहां पर आपको जंप देखने को मिल रहा है। और फर्दर बताया जा रहा है कि जो फैब्रिकेशन यूनिट होता है सेमीकंडक्टर बनाने वगैरह के लिए, इसको 3 तरीके की जो चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो प्रोबेबली भारत को आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जैसे सिलिकॉन फैब्रिकेशन हो गया, डिस्प्ले फैब्रिकेशन हो गया, कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन हो गया, ये सारी चीजें क्या है ना, ईवी चार्जिंग में, सोलर पावर में कई जगह इस्तेमाल की जाती हैं। तो सभी कुछ आपको भारत के अंदर लाने की आवश्यकता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या किसी कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है भारत के अंदर, ये जो भी लाया गया है, क्या कोई इंडस्ट्री है ऐसा जो कि भारत के अंदर इसको लाना चाहती है? काफी कुछ है। जैसे कि यहां पर अभी के लिए आप देखिए बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनके पास करीब 20 प्रपोजल आ चुके हैं जो चाहते हैं कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्टार्ट किया जाए। लेकिन वेट किसका हो रहा था? वेट हो रहा था इसी पर्टिकुलर स्कीम का। फाइनली सरकार ले आई है, तो आशा करते हैं कि और जंप करेगा। अब देखिए, सेमीकंडक्टर चिप की जब हम बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि उसका साइज जितना छोटा होता जाएगा, मतलब वो और बेटर होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे मोबाइल वगैरह में साइज छोटा करना है आपको। अभी के लिए प्रेजेंट में भारत के पास आप देखोगे तो 180 नैनोमीटर का प्लांट है मोहाली में, चंडीगढ़ के पास। लेकिन इसको फर्दर अब यहां पर डिस्कशन चल रहा है कि जो फैब्रिकेशन यूनिट है वो 28 नैनोमीटर से लेकर 40 नैनोमीटर का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जाएगा। तो डेफिनेट सी बात है, भारत के अंदर और ज्यादा इनोवेशन आपको देखने को मिलेगा। फर्दर बताया गया है कि जो टाटा ग्रुप है वो प्लान कर रहा है सेटअप करने का $300 मिलियन का ये पर्टिकुलर यूनिट, ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हो। वेदांता ग्रुप यहां पर पार्टनर कर सकता है कोरिया के प्लेयर के साथ। सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी प्लान कर रहा है। तो बेसिकली यहां पर यही चीजें निकल के आती हैं कि हमने कई बार जो अपॉर्चुनिटीज है उसको मिस किया है, लेकिन अब यहां पर जो चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स है, रिलायंस, हम जिस तरह से इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है, रिलायंस करते हैं, तो वो हमें अब नहीं करना है। अब हमें चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। और इसके लिए पीएलआई के साथ साथ ऐसा भी बताया गया कि सॉफ्ट लोन जो देना हुआ वो भी सरकार दे सकती है, सब्सिडी देना हुआ लैंड के ऊपर, इस तरह की बहुत सारी चीजों को कंबाइन कर सकती है ताकि इसका मल्टीपल इफेक्ट हो। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या ये इतना आसान है? मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, क्या आपको लगता है कि ये इतना आसानी से हो पाएगा? देखिए, ये थोड़ा वक्त लगेगा। ये जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसको फ्रक्टिफाई होने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है इनफैक्ट में, क्योंकि यहां पर एक तो बताया जाता है कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है इट इज टाइम इंटेंसिव, काफी लंबा समय लगता है इसको प्लांट को सेटअप करने में, प्रोडक्शन स्टार्ट होने में। अगले 2-4 वर्ष के बाद ही आपको यहां पर प्लांट सेटअप होते हुए देखने को मिलेंगे। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। इनफैक्ट बताया जाता है कि लैक ऑफ हाई टेक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहां पर है नहीं, तो उसकी शुरुआत करने में ही समय लग जाएगा। फर्दर यहां पर बताया गया है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो लोकल प्लेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग को देश के अंदर बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि यहां पर अगर देश में कंजम्पशन है सेमीकंडक्टर का, मैंने आपको बताया $20 बिलियन का, जो अभी 2020 का आंकड़ा है, राइट। अब $20 बिलियन में से अगर लोकली अगर हम देखें तो यहां पर जो चिप का वर्थ है, मतलब भारत के अंदर सिर्फ $1 बिलियन का ही ये बनाया जाएगा, मान के चलो, तो क्या ये पर्पस को सर्व कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहां पर अगर हम $20 बिलियन का कंजम्पशन कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप का, तो एटलीस्ट भारत के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि $10 बिलियन से ज्यादा का प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट हो सके। तो हमें लार्ज स्केल पर यही चीज करना है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन खैर, आप कह सकते हो कि फाइनली एक बिगनिंग तो यहां पर हुई है, देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। लेकिन 2023-24 के पहले आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहां पर जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। फर्दर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर भी ध्यान दे रखिएगा। देखिए क्या है ना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आपको बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए होता है,
ठीक है, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं उसको इंपोर्ट कराना होता है। अब इंपोर्ट कराने में भी आजकल क्या हुआ है, बहुत शॉर्टेज हो गया है, क्योंकि हर देश यहाँ पर अब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, वो अपने यहाँ पर चिप की मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है। तो पहले उसी मशीन को मंगाने में 16 वीक्स लगता था, आज के डेट में उस मशीन को मंगाने में 62 वीक लग जा रहा है, ऐसा बताया गया है। तो अब सपोज भारत के द्वारा कोई भी ऑर्डर किया जाएगा मशीन को, तो आते आते तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे कई बार ये भी बताया जाता है कि सेकेंड हैंड प्लांट आपको यूरोप में मिल जाएंगे, लेकिन आज के डेट में क्योंकि इतनी डिमांड हो गई है मशीन्स की भी, तो कोई उसको बेचने को तैयार नहीं है। तो सेकेंड हैंड मशीन भी नहीं मिल पाएगा जिससे हम भारत के अंदर जल्दी से प्लांट सेटअप करके मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, चिप की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो ये सब चैलेंजेस हैं। फाइनली कंक्लूजन में सरकार के द्वारा यही बोला गया है कि ये जो स्कीम लाई गई है इसका मल्टीपल इफेक्ट होने वाला है हर एक सेक्टर पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो है ही है, लेकिन और भी बहुत सेक्टर में इसका इफेक्ट होगा, और एक डीपर इंटीग्रेशन आप कह सकते हो भारत का ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर। और यह भी बताया गया है कि जो जीडीपी हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं 2025 तक, उसको भी अचीव करने में मदद करेगा। वो तो समय बताएगा, देखते हैं। लेकिन आई होप कि ये जो पूरा स्कीम था सरकार लाना चाह रही है, इसका मेन पर्पस क्या है, चैलेंजेस, हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर और इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो इन चार में से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी किसकी होती है? आपको बताना है, ध्यान से पढ़ना। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।